एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस के टाइप 3 पढ़ा था। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है सामने आपके, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमे और स्थिर जीतता है, यानी कि धीरे धीरे कोई काम कीजिए और स्थिरता के साथ कीजिए तो आपकी जीत निश्चित है। इसलिए आप लोग डेली मेरे वीडियो को देखिए और पढ़ाई कीजिए आधा घंटा। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3 के आगे। टाइप 3 में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी सेंटेंस हिंदी वाक्य में के अंत में आता है, आती है, आते हैं लगा हो, या जानता है, जानती हैं लगा हो, और उसके पहले भी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ब हो। ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब, चलाना क्या है, ये एक वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इस रूल के हिसाब से हम लोग, इस रूल के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर किसी हिंदी वाक्य में के अंत में आता है, आती हैं लगा रहे और उसके पहले ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ब ना हो, तब उसको सिंपल फॉर्मूले के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो उसको हम लोग आइए देखते हैं वैसे सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे है, लिखा हुआ है, जब हिंदी वाक्य में वर्ब के पहले, यानी कि वर्ब यहाँ पे क्या है, आता है, आती हैं, आती हैं लगा हुआ हो, या जानता है, जानती हैं के पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट रहे। देखिए अब इसको मैंने सही कर दिया है। जब हिंदी वाक्य में वर्ब यानी कि आता है, आती हैं, आते हैं के पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन रहे, यानी कि वर्ब ना रहे, तब उसको सिंपल फार्मूला से अनुवाद करते हैं। सिंपल रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल में है, मुझे हिंदी आता है, तो इसको हम लोग सिंपल फार्मूला के अनुसार करेंगे। मुझे 5 भाषाएं आती हैं, 5 भाषाएं क्या हो गया, नाउन हो गया। हम लोगों को यह आता है, यह क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे चाचा जी को सब कुछ आता है, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, पर ये वर्ब नहीं है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मेरे भतीजी को सिर्फ जोड़ घटाव आता है, तो इसमें भी यहाँ पे आता है, आती हैं के पहले यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपल फार्मूला के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका आप लोग एक देख लीजिए, उसके बाद दूसरा बनाइएगा खुद से, उसके बाद में मिलाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला बनाएंगे, मुझे हिंदी आता है, आई नो हिंदी। सिंपल फार्मूला के अनुसार हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है मुझे, सब्जेक्ट उड़ाएगा, यहाँ पे वर्ब ये है तो नो हो जाएगा, और नो होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए, आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे नो होगा। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट रहता तो क्या होता है, यहाँ पे नोज होता है, ही सी इट, और एक नाम रहता तो यहाँ पे नोज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, ये हिंदी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मुझे 5 भाषाएं आती है, आई नो 5 लैंग्वेजेस। हम लोगों को यह आता है, आई नो दिस, ये सब फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या लगा है, नो। मेरे चाचा जी को सब कुछ आता है, माई अंकल नोज, यहाँ पे नोज आ गया, मेरे चाचा जी हैं एक, तो वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा, तो यहाँ पे नोज हो जाएगा, नोज एवरीथिंग। मेरे भतीजी को सिर्फ जोड़ घटाव आता है, तो सिर्फ जोड़ घटाव ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, किसको जोड़ घटाव आता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये भी
ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ये सिर्फ जोड़ घटाव यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, एक साथ इसका ट्रांसलेशन होगा। माई निस, मेरी भतीजी का होता है निस। नोज, यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे नोज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट ये हो गया सिर्फ जोड़ घटाव, तो ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इतना हम लोग पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टाइप के साथ। थैंक यू। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।